गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। एज इट इज़ जैसे हमने अभी तक के सुपरपोजिशन थ्योरम के जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। जैसे जो कंडीशन हमें दी जाती है कि जैसे आपको दो सोर्सेस की ज़रूरत पड़ेगी सुपरपोजिशन थ्योरम सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे भी वैसे ही है। आपको दो सोर्सेज दिए हुए हैं जिससे कि आपको सुपरपोजिशन थ्योरम सॉल्व करना है। बट आज के इस न्यूमेरिकल में चेंजेस क्या है, हर एक कोई न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूरी है, इस वजह से कि हम लोग अलग अलग टाइप्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब आज के इस न्यूमेरिकल को आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको 20 वोल्ट सप्लाई दिया हुआ है और दूसरी बैटरी में 30 वोल्ट सप्लाई है। दोनों तरफ दोनों एक्सटर्नल सोर्स वोल्टेज सोर्स दिए हैं। यहाँ पे आपको ये 20 ओम रेजिस्टेंस, ये 100 ओम रेजिस्टेंस, ये 5 ओम रेजिस्टेंस और ये 6 ओम रेजिस्टेंस। अभी आपको क्या करना है, आपको ये 5 ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है, ये 5 ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करना है। सो एज इट इज़ आपको जो भी हम लोग स्टेप 3 तक के करते हैं, वैसे ही स्टेप वन में हमें क्या करना है, किसी एक को एक्टिव रखना है, किसी एक को डीएक्टिवेट करना है। एक को एक्टिव करना है, दूसरे को डीएक्टिवेट करना है। तो फिर से हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका हो गया 20 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। ये आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस और ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस और ये 5 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये आपका 6 ओम रेजिस्टेंस और यहाँ पे जो आपका वोल्टेज सोर्स है वो अभी क्या कर दिया हम लोगों ने, शॉर्ट कर दिया। मतलब ये 6, 5, 20 और ये 100 और ये हो गया आपका 20 वोल्ट सप्लाई, पॉजिटिव नेगेटिव। अभी इसमें आपको क्या करना है कि जैसे ही हमने बोला है कि आपको यहाँ पे टोटल करंट फाइंड करना है। टोटल करंट क्यों फाइंड करना है, टोटल करंट हमें इसलिए फाइंड करना है क्योंकि हमें उसमें से क्या निकालना पड़ता है, बाद में हम उसमें से करंट फाइंड कर सकते हैं। तो करंट फाइंड करने के लिए पहले आपको टोटल करंट निकालना है। टोटल करंट निकालने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ओम्स लॉ लगा के बाय यूजिंग ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ का I इक्वल्स टू V बाय आर, मतलब टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पूरा रेजिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा बाय सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम लोग पहले क्या कर देते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है ये 5 ओम रेजिस्टेंस और ये 6 ओम रेजिस्टेंस, ये कैसे है, ये 5 और 6 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5 इज इक्वल्स टू, आपको इसका आंसर निकालना होगा। ये आर पी करके लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल कंडीशन। तो इसका आंसर आ जाएगा 2.727, ठीक है। तो बाय डायग्रामेटिकली अभी हम लोग बाय डायग्राम फिर से वही करेंगे। यहाँ पे आपका वोल्टेज सोर्स, ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस और ये फिर से आपका रेजिस्टेंस, ओके, ये 20, ये 100, ठीक है। और आपने क्या किया, आपने इन दोनों को सॉल्व किया बाय यूजिंग पैरेलल कंडीशन। तो इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आया 2.727, ठीक है। अभी ये दोनों पैरेलल कंडीशन में थे, ठीक है, लेकिन इन दोनों का आंसर आने के बाद ये अभी क्या हो गया 20 और ये दोनों सीरीज़ में आ गए। ये दोनों कैसे हो गए, सीरीज़ में, क्योंकि ये करंट यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये दोनों के बीच में कुछ है क्या, नोड, देयर विल बी नो नोड विल बी फॉर्मिंग, नोड जनरेट नहीं हो रहा है, इस वजह से ये दोनों क्या हो गए, सीरीज़ में आ गया। तो सीरीज़ में अगर हम लोग देखते हैं आर एस 20 प्लस 2.727, इसका आंसर कितना आएगा 22.727। तो आपको ये दोनों का कॉम्बिनेशन का आंसर अभी कितना हो गया, अभी आपको दोनों का कॉम्बिनेशन का आंसर हो गया 22.727। तो हम लोग डायग्राम फिर से निकाल लेते हैं। ये आपका रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये आपका एक्सटर्नल सोर्स, सॉरी डायग्राम फिर से कर देते हैं।
ये आपका बैटरी सोर्स और ये आपका रेजिस्टेंस। ये हो गया आपका 22.727 और एक ये जो रेजिस्टेंस था बाकी वो भी अगर हमने यहाँ पे निकाल दिया तो ये कितना होगा अभी 100। ये हो गया आपका 100 ओम। तो अभी ये दोनों के बीच में फिर से पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अगर आपको डायग्राम समझ में नहीं आ रही तो हम लोग एक काम कर देते हैं, हम लोग फिर से डायग्राम निकाल लेते हैं। ये देखिए आपको क्या करना था, ये आपका सोर्स जनरेट हो गया था, ठीक है। ये आपका यहाँ पे जो पैरेलल कॉम्बिनेशन था उसको आपने सॉल्व कर लिया, उसका आंसर क्या आया 22.727। उसके बाद फिर से आपका एक रेजिस्टेंस था, वो कितना था 100 ओहम का, वो भी आप यहाँ पे 100 लिख रहे हैं। दोनों के बीच में कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। सो आर पी इक्वल्स टू 22.727 multiplied by 100 divided by 22.727 प्लस 100। इसका आंसर जो आएगा वो हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन 18.518। अब डायग्राम फिर से बनाएंगे। ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव और ये आपका टोटल रेजिस्टेंस अभी कितना जनरेट हुआ है, टोटल रेजिस्टेंस हुआ है 18.518 और ये हो गया 20, ठीक है। अब आपको निकालना होगा इसमें से टोटल करंट। ये हो गया 20 डिवाइडेड बाय 18.518। इसका आंसर आ जाएगा आपका 1.08 एम्पियर। मतलब आपकी टोटल वैल्यू कितनी होगी करंट की 1.08 एम्पियर, ठीक है। ये हो गया 1.08 एम्पियर।